फैशन परस्त जलपरी चांदनी रात में गहरे समुद्र में मौली नाम की एक प्यारी और चमकीली जलपरी रहती थी। वह इंसानों के सुंदर और चमकदार कपड़ों से बहुत मोहित थी और पूरे समुद्र में सबसे ज्यादा फैशनेबल दिखने का सपना देखती थी। उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त स्टारफिश स्टार उसे समझाता था कि उनके अपने समुद्र में भी अद्भुत सुंदरता है, लेकिन मौली का मन तो बस इंसानी दुनिया के चकाचौंध पर अटका रहता था। मौली की छोटी कजिन कोरल इंसानी दुनिया में चोरी छिपे काम करती थी। उसने मौली के सपने को सच करने का एक तरीका निकाला। कोरल ने मौली को एक जादुई पेंडेंट दिखाया। उसने बताया कि इसे पहनने से मौली पल भर में इंसान बन जाएगी। मौली खुशी से कोरल के साथ सतह पर गई। जैसे ही उसने पेंडेंट पहना, उसके खूबसूरत पंख गायब हो गए और उसकी जगह 2 पैर आ गए। इंसानी दुनिया मौली को बहुत ही चमकदार और रोमांचक लगी। उसने कोरल को सीक्वेन वाली सुंदर ड्रेसेस बनाते देखा और खुद भी वैसी ही बनाने की तीव्र इच्छा महसूस की। कोरल की मदद और मार्गदर्शन से मौली ने धीरे धीरे कपड़े बनाना सीखा। उसका अनोखा फैशन जल्द ही समुद्र में मशहूर होने लगा। एक दिन मौली ने अपने प्यारे दोस्त स्टार को बीमार पाया। पता चला कि उसने गलती से एक चमकदार सीक्वेन निगल लिया था। मौली हैरान थी क्योंकि उसने कभी अपना कोई सीक्वेन पानी में नहीं छोड़ा था। वह उस वीरान और खतरनाक जगह पर गई जहां कोरल ने जाने से मना किया था। वहां उसे टूटे हुए साइन बोर्ड, खराब टीवी और प्लास्टिक के थैलों के साथ बहुत सारे रंगीन सीक्वेन बिखरे मिले। तभी उसे एहसास हुआ कि फेंके गए इंसानी कपड़े और उनका कचरा उनके खूबसूरत समुद्र को प्रदूषित कर रहा है। अपनी माँ से बात करने पर मौली को अपनी गलतियाँ और अपने जुनून के अंधेपन का एहसास हुआ। उसने अब पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ कपड़े बनाने का फैसला किया। उसने सीखा कि कुछ चीज़ों को रिसाइकल किया जा सकता है और कपास जैसे प्राकृतिक कपड़े समुद्र और उसके जीवों के लिए ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। मौली ने अब फैशन के साथ साथ पर्यावरण और जानवरों के बारे में सोचकर नए डिज़ाइन बनाना शुरू किया। उसके इस बदलाव को उसके ग्राहकों ने बहुत सराहा। मौली ने पर्यावरण समर्थक संगठनों से जुड़कर और भी ज्ञान प्राप्त किया और सही दिशा में काम करने लगी। उसने पानी के नीचे भी अपनी एक छोटी सी दुकान खोली, लेकिन उसे सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब उसका प्यारा दोस्त स्टार पूरी तरह से ठीक हो गया। मौली ने आखिरकार सीख लिया था कि बाहरी चमक दमक आकर्षक हो सकती है, लेकिन असली सुंदरता और महत्व उन चीजों में है जो प्राकृतिक हैं और जिनका हम ख्याल रखते हैं। Thanks for exploring with Kids Crew. For more videos, subscribe our channel or click on these links.